क्लब के द्वारा सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर तैयार कराए गए पुलिस सहायता केंद्र को आज पुलिस कर्मियों के हवाले कर दिया गया। एसपी आशीष भारती के द्वारा विधिवत इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखिए चकाचक ये बनाया गया है कमरा, जहां पर पुलिसकर्मी रहकर अपना ड्यूटी बजा सकते हैं। उन्हें जिस तरह से परेशानी आ रही थी खुले तौर पर काम करने में, अब उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी और ये कार्य लायंस क्लब के द्वारा किया गया है। हमारे साथ अभी लायंस क्लब के एक्स नेशनल चेयरमैन एसपी वर्मा जी हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे, कारण कि इन्हीं लोगों के सहयोग से ये भव्य भवन बना है और पुलिसकर्मी जो राहत महसूस करेंगे, इन लोगों के योगदान के कारण ही राहत महसूस करेंगे। सर, पुलिसकर्मी को तो राहत मिली है, पुलिसकर्मी बहुत खुश हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मदद यहाँ के प्रशासन से मिली कि इस ज़मीन को उन लोगों ने दिया और अपने दिक्कतों को बताया। तो लायंस क्लब की कमेटी में हम लोगों ने जब बात रखी तो सबों ने एक मत से इसे मान्य किया और इसमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जितने भी लायंस क्लब के सदस्य हैं सबों ने बढ़ चढ़ करके सहायता की है और बढ़ चढ़ के पैसा दिया है। और लायंस क्लब के हमारे एक साउथ बिहार फाउंडेशन है, उसने भी इसमें 50,000 रुपया दिया। तो ये पूरी तरह से भवन अब निर्माण हो गया है और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये सामाजिक कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि पुलिस अधीक्षक ने बताया, माननीय आशीष भारती जी ने, कि यहाँ पर बहुत तरह के कार्य किए जाएंगे। यहाँ मशीन भी रखा जाने वाला है जिससे कि जो शराबी लोग हैं उनको टेस्ट किया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा जो शराब पिएंगे या असामाजिक तत्व रात को जो घूमते हुए पाते हैं। यहाँ कोई पुलिस के रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो कम से कम यहाँ पुलिस 24 घंटे रहेगी, ऐसा आश्वासन मिला है। तो हम समझते हैं शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में ये भवन सभी लोगों को मदद करेगा। सर, कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे एसपी साहब की, कुछ और पोस्ट बनाए जाने हैं लायंस क्लब के द्वारा, क्या कुछ तैयारी है उसके लिए? उन्होंने बताया है कि अभी शेर शाह मकबरा के पास बहुत से इंटरनेशनल लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग आते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी पुलिस पोस्ट की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ भी लायंस क्लब को उन्होंने आह्वान किया कि बनावे। हम लोग ज़मीन की तलाश में हैं, जिस दिन ज़मीन क्लियर हो जाएगा 2 या 3 महीने के अंदर वहाँ भी हम लोग इसका निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा, लायंस क्लब के जितने सदस्य इसमें सक्रिय भूमिका निभाए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो तो पहले भी निभाते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इसमें ख़ास तौर से हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है और काफ़ी फंड दिया है। ऐसे इतना ज़्यादा दिया है कि इसमें बनाने के बाद पैसा बच गया, अब वो पैसों को हम लोग दूसरी जगह भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये एसपी वर्मा जी हैं, इन्हीं लोगों के सहयोग से, जो लायंस क्लब है इन्हीं लोगों के सहयोग से जैसे ही इस भवन का जैसे उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पर जितने पुलिसकर्मी थे जो यातायात संचालन में काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब हमें एक ऐसे जगह पर बैठने का मौका मिलेगा जहां से हम अपनी ड्यूटी को सही तरीके से बजा सकते हैं। खुले आसमान के नीचे वहां पर रहकर सारे लोग ड्यूटी बजाते थे, उन्हें काफ़ी परेशानी आती थी, लेकिन जैसे ही यहां पर एसपी के द्वारा उद्घाटन किया गया, सारे यातायात जो पुलिसकर्मी हैं उनके चेहरे खुद खिल उठे। और देखिए वहाँ पर जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं बार बार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसीलिए कि उनके लिए ये भवन बनकर तैयार है। देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? लायंस क्लब हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा करते आया है और समाज के लिए भी जो भी कार्यक्रम बनता है सभी लायंस सदस्य मिलकर के उसको पूरा करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले रेलवे स्टेशन पर पानी टंकी का भी निर्माण किया है लायंस क्लब इंटरनेशनल, लायंस क्लब सासाराम के द्वारा। और यहाँ बाल विकास विद्यालय अभी जो सासाराम में CBSE बोर्ड से एफिलिएशन है वो लायंस क्लब का ही है, लायंस क्लब के माध्यम से ही चलता है और आगे हम सब चलाते रहेंगे। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हम लोग आँख का ऑपरेशन एवं अनेक तरह के रचनात्मक कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे। देखिए, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लायंस क्लब के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये अभी हमारे साथ एक्स चेयरमैन प्रमिला जी हैं, ये हमेशा लोगों के बीच रहकर इस तरह का कार्य इनके द्वारा किया जाता है और कोशिश रहती है कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो आम लोग हों, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। और इसके तहत प्रमिला जी भी यहाँ पहुँची हुई हैं, उन्होंने भी अपना विचार यहाँ पर रखा और उनके विचारों को बाकायदा जो एसपी हैं उन्होंने सराहना की और कहा कि जो उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं, प्रमिला जी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उस सुझाव पर अमल किया जाएगा।
जो एसपी आशीष भारती जी हैं उन्होंने इनके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को बहुत उन्होंने तारीफ की और कहा कि आपके जो प्रस्ताव है उस पर विचार होंगे। ये देखिए जिस तरह से पुलिस के लिए ये बनाया गया है, क्या लग रहा है इससे पुलिस को तो हेल्प मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अपराध नियंत्रण में किस तरह की सुविधा मिलेगी इससे? ये जब पुलिस सहायता केंद्र बना है, आज जनता को समर्पित किया गया है और इसके लिए विशेष रूप से हम लायंस क्लब और जिला प्रशासन को बधाई देते हैं कि ऐसे जगह पर बनाया गया है। पॉइंट ए है जो कि सासाराम का हृदय स्थल पोस्ट ऑफिस चौराहा है, हमेशा जाम की समस्या और भीड़ भाड़ का इलाका है। तो यहाँ पर इस तरह के कार्य करने से जनता को सहयोग मिलेगा और जितने भी इस पुलिस सहायता केंद्र के माध्यम से इसमें ऐसा भी उपकरण लगाया जा रहा है जिस पर शराब मुक्त बिहार का जो मिशन है उस सफलता मिलेगा और यहाँ पर वाहन चेकिंग जो असामाजिक तत्व है उनसे भी निजात मिलेगा और जनता के बीच और जितने भी एंट्री पॉइंट है वहाँ भी अगला प्रोग्राम है जो हमारे एसपी साहब ने कहा। और इसके बाद जो शेरशाह रौजा का जो जिसके नाम पर यह शहर है वहाँ पर भी इसी तरह का कार्य होनी है और उसमें लायंस क्लब हमेशा बढ़ चढ़ के रहता है सामाजिक सेवा के भाव से, चाहे कोरोना काल हो, चाहे हेल्थ क्लब हो, चाहे अन्य जगहों पर ब्लॉक लेवल पर भी इनका कार्य हमेशा सराहनीय रहा है। और एसपी साहब ने भी कहा कि बहुत अच्छा लायंस क्लब कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी इनका महसूस करते हैं और जनता के बीच आज भी इस तरह का कार्य होनी चाहिए। और जिससे आपके द्वारा एक नया नाम दिया गया है इस स्थल को, हृदय स्थली के तौर पर आप संबोधित किए हैं। इस शब्द को सुनकर एसपी साहब बहुत खुश नजर आए। क्या लग रहा है हृदय स्थली को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? इसके लिए और भी जैसे कि यहाँ पर जो जाम की बस की आने जाने की जो समस्या है, इसका एंट्री पॉइंट जो है इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जो रोड पे ठेले खुमचे हैं उसका भी अलग जगह दे करके थोड़ा इसका भी होना चाहिए, निजात मिलना चाहिए। ये हैं एक से जिला परिषद के चेयरमैन प्रमिला जी, जिनके एक शब्द से आज एसपी बहुत खुश नजर आया। उनका कहना था कि जो हृदय स्थली के तौर पर इनके द्वारा नाम दिया गया है पोस्ट ऑफिस चौराहे को, जैसे ही शब्द उनके कानों तक पहुंचा उसके बाद वो काफ़ी खुश नजर आए। देखना ये होगा कि इस हृदय स्थली को और बेहतर बनाने में और क्या कुछ किया जाता है यहाँ के एसपी द्वारा, जिनका अहम भूमिका रहा। बार बार एसपी आशीष भारती जी के द्वारा जिनका नाम लिया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि ये संभव नहीं हो पाता जब रोहित जी का सहयोग इसमें नहीं मिलता। रोहित जी जिस तरह से लगातार आपकी तारीफ हो रही थी, आप उस तारीफ को सुनकर कितना खुश हो रहे थे? मुझे खुशी इस बात की है कि ये मेरी तारीफ़ नहीं है, पूरे लायंस क्लब ऑफ सासाराम के सभी सदस्यों की तारीफ़ है। जब कोई भी प्रोजेक्ट सफल होता है तो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है, उसमें हर सदस्य और हर व्यक्ति जो क्लब से जुड़ा हुआ है उसका बहुत अहम योगदान रहता है। मैं सिर्फ एक प्रेरणा के लिए मैं लोगों से निवेदन कर सकता हूं, लेकिन सबको उस राह पे चलकर सफलता तक पहुंचना सबको स्वयं पड़ता है। तो हम लोग एक कैटलिस्ट हैं जो हम लोग उत्प्रेरक की तरह खड़े रहते हैं, साथ में गार्जियन के साथ मिल के चलते हैं ताकि लोगों को एक भावना जागृत हो कि समाज सेवा के लिए, क्योंकि आज का समाज ऐसी दिशा पे चल पड़ा है जहाँ पे लोग अपने भाई भाई का नहीं है, जो अपने पिता पुत्र के बीच में भी जो संबंध है वो पुत्र अपने पिता का नहीं होता है। तो ऐसे संबंध में लायंस क्लब ऑफ सासाराम, लायंस क्लब इंटरनेशनल के दिए गए उद्देश्यों का पालन करते हुए समाज सेवा में निस्वार्थ भावना से लोगों को प्रेरित करता है। और इसमें हमारे ही समाज के अन्य व्यवसाय के लोग, अन्य जगह के लोग सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा से कह लें या आप किसी व्यवसाय से कह लें या किसी भी आप ठेकेदारी से कह लें या किसी भी आप व्यापार से कह लें। हर तरह के सदस्य हम लोगों के, हर तरह के लोग हमारे सदस्य हैं और उन सभी के निस्वार्थ भावना से उनके द्वारा दिए गए दान की राशि से यह भव्य भवन का निर्माण हो सका है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जितने पुलिसकर्मी हैं काम कर रहे हैं उन्हें बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे पुलिसकर्मी भी आए थे उनको भी लग रहा था कि हमारे यहाँ भी कुछ पोस्ट के निर्माण हो जाते, जैसा कि अभी कहा जा रहा था एसपी साहब, उस तरह के भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देखिए, अभी हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती सर, जो कि एक
बहुत दूरदर्शी इंसान हैं और जब मैं उनसे मिलता हूँ कुछ ना कुछ उनसे सीखने का मौका मिलता है। और उनके साथ सासाराम के सुरक्षा को लेते हुए लायंस क्लब के द्वारा अनेकों पुलिस पोस्ट निर्माण करने का हम लोगों ने उनको प्रपोज़ल दिया हुआ है। जैसे जैसे उनके द्वारा हमें यहाँ के नगर निगम के द्वारा हम लोगों को ज़मीन और जगह मुहैया कराई जाएगी, वैसे वैसे हम लोग पुलिस पोस्ट बनाते जाएंगे। हम लोग लायंस क्लब, इसमें लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन ने भी सहयोग दिया है, इसमें लायंस क्लब के सदस्यों ने भी सहयोग दिया है। देखिए, ये रोहित वर्मा जी हैं। देखिए, एसपी साहब एक शब्द का प्रयोग किए कि हम बहुत जगह काम किए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लायंस क्लब के सदस्य एक्टिव हैं, उस तरह का एक्टिविटी हम बहुत जगह हम देख नहीं पाए या उस तरह का देखने को नहीं मिला। सोचिए कि इनके नेतृत्व में जितने सदस्य कार्य कर रहे हैं वो कितना एक्टिव हैं। एसपी अपने मुखों से लगातार उनकी सराहना करते हुए नजर आए। यहाँ पर जो संबोधित कर रहे थे उस समय हमेशा इन लोगों की चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ इसी लायंस क्लब के एक सदस्य हैं डॉक्टर जावेद अख्तर जी, जो शायर भी हैं, जिनके अंदाज का सब लोग कायल भी हैं और ये जो कहते हैं उन पर लोग गौर करते हैं, उन्हें सुनते भी हैं। ये क्या कह रहे हैं, आज जो कुछ हुआ है शहर में, जो उपलब्धि मिली है पुलिसकर्मियों को जो गिफ्ट दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। मेरी निगाहें आपको ढूंढ रही थी कि सभी लोग आ गए, आप पता नहीं कहाँ कब आइएगा और आ गए, बड़ा अच्छा लगा। सासाराम तहजीबी विरासत से मालामाल एक कदीम शहर है, जहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में कुछ ऐसी शख्सियतें हमारे बीच आती रही हैं और कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल और कुछ क्लब। उन क्लबों में से मैं कहूँ तो गलत ना होगा, लायंस क्लब ऑफ सासाराम, जिन्होंने डंका हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर में लोगों को जानने के लिए मजबूर कराया। एक शेर है वो ये कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। लायंस क्लब सासाराम से जुड़ने में सबसे पहले तो एक अच्छे आप इंसान बनते हैं, सोसाइटी का मार्गदर्शन जो आता है। हम लोग आए थे तो बिल्कुल बोलने नहीं आता था, लोगों के अच्छे बीच में बैठने का मौका और बात करना नहीं आता था। हम लोगों ने सीखा किताबों में कि अगर आप किसी संस्था से हैं और उस संस्था का ध्येय ये है कि आप कमज़ोर लोगों को, मजबूर लोगों को मदद कीजिए, तो लायंस क्लब शुरू से हमेशा देश का भ्रमण करके, ज़िले का भ्रमण करके, सासाराम का भ्रमण करके कि कहाँ पे क्या परेशानी है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, पानी में वो भीग रहे हैं, जाड़े के ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। आपने सुना होगा हमारे अभी सचिव साहब ने या फिर जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, डिस्ट्रिक्ट पार्टी गवर्नर साहब ने कहा, और मैं तो बहुत आभारी हूँ और अपनी तरफ से, अपने क्लब की तरफ से माननीय डीएम साहब का, एसपी साहब का, एसडीओ साहब का और तमाम बड़े पदाधिकारियों का कि आज वो खुद अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये वाकई एक सराहनीय कदम है। और इस बात से खुश होकर के उन्होंने और भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को मशवरा किया है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि सर हम इसको बहुत जल्द, इसमें थोड़ा ताख़ीर हो गई है लेकिन आगे के प्रोजेक्ट को और बेहतर करेंगे। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज तो लग रहा है कि ये त्यौहार की तरह हम लोग मना रहे हैं इस प्रोग्राम को, और बहुत सही बात है। एक तरह से उत्सवी माहौल है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर, कारण कि जो कार्य किया गया है लायंस क्लब के द्वारा, शायद इस तरह का कार्य कोई संस्था नहीं कर सकता है। और इस तरह के, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आम दिनों में जिस तरह से कार्य लायंस क्लब के द्वारा किया जा रहा है, एसपी जी जिस तरह से तारीफ़ कर रहे थे, वो उस तारीफ़ के ये काबिल भी हैं, ये सारे सदस्य और जो संस्था है काबिल वो उसके पात्र भी हैं। हमारे साथ जो जिला सचिव हैं लायंस क्लब के, अभिषेक कुमार राय जी, इनसे भी जानते हैं, चूँकि इनके मार्गदर्शन में सारे कार्य हो रहे हैं, इनके सहयोग से, चूँकि लगातार इनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाता रहा, लोगों से मदद मांग की अपील की जाती रही और उसी के कारण ये संभव हो सका है। सर, इतना बड़ा कार्य आप लोगों के द्वारा किया गया है पुलिसकर्मियों के लिए, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस कार्य को करने में हमारे क्लब के सभी सदस्यों का सहयोग रहा है।
और विशेष तौर पे जितना भी जानकारी देना है क्लब के विषय में, हमारे पूर्व जिलापाल सर, एसपी वर्मा सर, राहुल वर्मा सर जी और रोहित सर अध्यक्ष हमारे, सब कुछ आपको बता ही चुके हैं इस विषय पर कि क्लब के ही पैसों से हम लोग इसका निर्माण कराए हैं, बाहरी किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं लिए। इस कार्यक्रम को कराने में सबसे बड़ा खुशी मिला जो हमारे जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों का मनोबल बढ़ाया गया और उन्होंने कुछ शब्द जो हमारे क्लब का जो प्रशंसा करने में इस्तेमाल किए, उससे हम लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा। अच्छा, इस तरह के कार्य करने में, चूँकि देखिए सामाजिक काम करने में बहुत परेशानी आती है, लेकिन इस तरह के काम करने में आप लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पैसा तो मान लीजिए मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से एनर्जी दिखता है आप लोगों में, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हम लोग के सबसे पहले तो हम लोग के जो जिलापाल, पूर्व जिलापाल गार्जियन हम लोग के एसपी वर्मा सर हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा मिलता रहता है और इस सब कार्य करने में हम लोग को काफ़ी आनंदित, अपने आप को बहुत काफ़ी आनंद महसूस होता है कि ना हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं जो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग का उत्साह का कारण है। ये थे जिला सचिव, जो लायंस क्लब के जिला सचिव अभिषेक कुमार राय जी, जो लगातार ये बता रहे थे। देखिए वाकई में जिस तरह से बार बार तारीफ कर रहे थे एसपी साहब, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कार्य लायंस क्लब के द्वारा किया जा रहा है, संभव नहीं है कि और अन्य संस्था इस तरह से कार्य कर सकें। हमारे साथ एक दशमेश सिंह बरनाला जी हैं, जो लगातार शहर की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं, आवाज़ें उठाते रहते हैं, ये भी पहुँचे हुए हैं। दशमेश जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से कार्य किया गया है लायंस क्लब के द्वारा, इस कार्य को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो सेवा क्या होता है, अगर कुछ सीखना है तो हमारे आदरणीय एसपी सर से सीखें हम लोग। आज जो हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए, हमें बहुत खुशी, हमें बुलाया गया, सम्मानित किया गया। ये जो कैटलॉग मिला है जिससे हम लायंस क्लब के पूरे कामों को देख पा रहे हैं, जिसमें वो सासाराम रेलवे स्टेशन से लेकर ताराचंडी मंदिर, जहाँ जहाँ सामाजिक कार्य हुआ उसमें अपना सहभागिता दिया, तो हमारे लिए तो बहुत आदरणीय है। और आज एसपी साहब ने भी आके यहाँ पे इसकी तारीफ़ की और बोला कि हम लगातार दिन के साथ साथ रात में यहाँ पे पुलिस बैठाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। हमारा काम है यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाना कि जो भी आम सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए। सरकार, एक आम पब्लिक रोड पे निकलता है, उसे पीने का पानी, उसे सुरक्षा, इसे यूरिनल की व्यवस्था हो, इसमें हमारा जो लायंस क्लब है हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। हम लायंस क्लब के पूरे मेंबर्स को, सारे मेंबर्स को, स्पेशली राहुल सर, रोहित सर, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, सबको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि यूं ही आप कदम से कदम बढ़ाते रहें। आपका भाई दशमेश सिंह बरनाला आपके हर शुभ कार्य में आपके साथ है। धन्यवाद। देखिए, ये दशमेश सिंह बरनाला जी एक सोशल वर्कर हैं। लास्ट में जो सबका जिस तरह से विचार आया और जिस तरह से सराहना मिली लायंस क्लब को, ये वाकई में उस सराहना के पात्र हैं और उस तरह के कार्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अन्य कार्य भी अभी इन लोगों के द्वारा किया जाना है। पुलिसकर्मी इस भवन को पाकर बहुत खुश हैं, कारण कि उन्हें अब इस तरह से देखिए वो सामने पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इसी तरह से बैठकर वो कार्य करते हुए नजर आएंगे और उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। लायंस क्लब के द्वारा बनाए गए पुलिस सहायता केंद्र से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।